हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्याएं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी मैं तुम लोगों को पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं इनके बारे में बता चुका हूं और हम लोग परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याएं इनके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन फिर भी हम लोग आज एक क्विक रिवीजन इसका देख लेते हैं कि आखिर ये संख्या होती क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम जानते हैं कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 से लेकर के 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, अर्थात 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक जाएंगे। ये हमारी पूर्ण संख्या रहती है। और पूर्ण संख्याओं का अगर ऋणात्मक मान भी लिख दिया जाए, जितनी धनात्मक है उतनी ऋणात्मक को भी लिख दिया जाए और 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो हमारी कहलाती है पूर्णांक। पूर्णांक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ 0 और 0 के बाद प्लस की संख्याएं और ये भी प्लस के अंत तक और ये माइनस में इंफिनिटी तक जाएंगी। फिर आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात बटे वाली संख्या। बटे वाली संख्या जैसे कि कोई सी भी संख्या हम ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, 5/8 ले लीजिए आप। और कोई सी भी ऋणात्मक संख्या वो भी एक परिमेय संख्या ही रहेगी, जैसे कि -3 है। क्या -3 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। जैसे कि मान लीजिए आप 6 भी एक परिमेय संख्या बिल्कुल है, इसको भी 6/1 लिखा जा सकता है। तो ये हमारी परिमेय संख्या। अब ये जो 3 संख्याएं हमारी कौन कौन सी? पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। इन्हीं पर हम कुछ नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम रहेगा हमारा क्रम विनिमेयता नियम। जैसे इसका नाम है क्रम विनिमेयता, अर्थात जो क्रम है इनका जो सीरियल है उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे, अर्थात बदल देंगे। विनिमय मतलब होता है बदलना, आदान प्रदान एक दूसरे का। तो क्रम विनिमेयता नियम किसी का भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे परिमेय संख्याओं का ही देखें, अगर क्या परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती हैं। क्रम विनिमेयता नियम परिमेय के लिए, पूर्णांक के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, सबके लिए। और क्या क्या देखा जाता है क्रम विनिमेयता नियम में? क्या कोई भी, जैसे कि मान लीजिए पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या जो योग है, क्या योग में क्रम विनिमेयता नियम का पालन कर रही है? क्या व्यवकलन अर्थात घटाने में क्रम विनिमेयता नियम का पालन कर रही है? क्या वो गुणा में क्रम विनिमेयता नियम का पालन कर रही है या भाग में क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती है या नहीं है? ये हमें देखना होता है। किसी एक का हम लोग समझ लेते हैं क्रम को बदल करके। जैसे कि पूर्ण संख्या ले लेते हैं कोई सी भी हम लोग 3 और एक और पूर्ण संख्या ले लेते हैं 3 + 5। ये हुई एक संख्या हमारा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका क्रम बदल करके देखते हैं। क्रम बदल करके देखेंगे, अर्थात 5 को आगे 3 को पीछे लिखेंगे। तो ये 5 + 3, क्या ये दोनों बराबर आएगा? इनका मान बिल्कुल बराबर आएगा। ये 5 + 3 भी 8 होते हैं और 3 + 5 भी 8 होते हैं। अर्थात अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं के लिए देखें तो योग में क्रम विनिमेयता नियम का वो पालन करती है। तो इस प्रकार से सभी का हम लोगों को देखना है। परिमेय संख्याओं का भी देखना है। कोई सी भी आप परिमेय संख्या लीजिए और उसका भी देखिए क्या वो क्रम विनिमेयता नियम का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। जब हम सवाल करेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा साहचर्यता नियम। साहचर्यता नियम क्या रहता है? 3 संख्याओं के लिए रहेगा। जैसे कोई सी भी 3 परिमेय संख्या ले लीजिए, उसमें हम लोग हमने यहाँ योग का देखा था, हम गुणा का देखते हैं कि क्या कोई संख्या गुणा में साहचर्यता का नियम का पालन करती है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 गुणा 4 गुणा 2 कर रहे हैं हम लोग। क्या अब इनमें क्या होगा? हम लोग इन 2 को पहले हल करेंगे और उसके बाद उसका तीसरे के साथ हल करेंगे, उसको देखेंगे। क्या ऐसा करने पर जो हम लोग अभी स्टार्टिंग की 2 पहले हमने हल की थी, इनको कोष्टक में लिख लेते हैं। ये इन दोनों को पहले हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। क्या इसका मान अगर हम ऐसे ये लिखते हैं 3 गुणा 4 गुणा 2, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को पहले हल करेंगे। क्या करना है? इन दोनों को पहले हल करेंगे। ये हमने हल करेंगे। क्या अब इनका मान बराबर आएगा? क्या करके देखते हैं। पहले इसको हल करते हैं। ये कितना आएगा? 4 × 12, यहाँ पे ये हो गया 12 गुणा 2। 12 गुणा 2 हो गया, कितना आया? 24 आया। यहाँ करके देखते हैं। इनका कर देंगे 4 दूनी 8, 8 गुणा 3, ये भी कितना आया? 24। ये हमारा नियम क्या हो रहा है? पालन हो रहा है। नियम का, साहचर्यता नियम का पालन हो रहा है। तो इस प्रकार से गुणा में हमने देख लिया, साहचर्यता का नियम का पालन हो रहा है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम जिसको बोलता है। और योज्य मतलब जोड़ने का। तो किसी भी संख्या का जो जोड़ने का प्रतिलोम है वो क्या रहेगा? योज्य प्रतिलोम क्या रहेगा किसी भी संख्या का? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास है कोई सी भी संख्या, ऋणात्मक ले लेते हैं सपोज, ये ऋण की 5 है। तो
-5 के साथ क्या जोड़ें कि इससे ये इसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस के 5, -5 के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस के 5। तो इससे मान क्या होगा, 0 होगा। अर्थात -5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, +5। और कोई दूसरी संख्या मान लीजिए कि हम लोग 8 ले लेते हैं, प्लस की 8। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -8। +8 में से -8 कीजिए आप, कितना मान आएगा, 0 हो जाएगा। तो अर्थात योज्य प्रतिलोम में हमें देखना है कि 0 हमें मान किससे आ सकता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, फिर इसका योज्य प्रतिलोम हम लोग निकालेंगे। अब आते हैं गुणन प्रतिलोम पर। योज्य प्रतिलोम में हमने निकाला था 0 कैसे आएगी, अब हम लोग गुणन प्रतिलोम में निकालेंगे कि 1 कैसे आए, 1 कैसे आए किसी का भी। तो उसके लिए करके देखते हैं। सपोज कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई सी भी 5/6 है। 5/6 को हम किससे गुणा कर दें कि मान 1 आ जाए। तो 5/6 को हम लोग क्या किससे गुणा करें, 6/5 से। देखिए 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो कितना आया, 1। इसी प्रकार कोई दूसरा ले लीजिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास है -8/3 है। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम हमारा आएगा -3/8। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस, 8 से 8, माइनस और माइनस का गुणा कर लीजिए, प्लस हो जाएगा। तो हमारा इसका मान भी 1 आ गया। अर्थात गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम में हम लोगों को 1 लाना होता है, योज्य प्रतिलोम में 0 लाना होता है। प्रयोग करके निम्न को हल कीजिए। तो पहले का हम करेंगे दूसरा वाला, पहला इजी है, पहले का पहला इजी है, आप कर लेना। दूसरा वाला हम हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम दिया है। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो गुणा में है उसको ही देखते हैं, इसको और इसको। क्या इनमें कोई संख्या कट रही है ऊपर नीचे से? अगर नहीं कट रही है तो इनका गुणा कर देते हैं। क्या इनमें कुछ कट रहा है? क्या 5 से 3 नहीं कटेंगे, 2 से 7 नहीं कटेंगे। अर्थात देखिए पहले ऋण था तो ऋण आगे आ जाएगा। 2 का गुणा 3 से, 2 3 6, 5 का 7 से, 7 पंजे 35। तो ये 6 माइनस, ये माइनस ऐसा यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है। 3 दूनी 6। अब क्या हुआ? ऊपर 1 का गुणा 1 से तो 1, नीचे 2 का गुणा 2 से 4, तो ये हो गया हमारा 4। यहाँ देखते हैं कुछ कट रहा है क्या? गुणा में रखिए संख्या, तो गुणा में तो बिल्कुल 2 से 7 को, 2 7 14। तो अब इसके बाद 1 का गुणा 1 से करेंगे, ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा के 1 एकम 1 और नीचे दोनों का गुणा, 7 पंजे 35। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको देखें तो इसका हर 35 और इसका भी हर 35, दोनों के हर समान है। अर्थात इन दोनों को एक साथ रख करके हल किया जा सकता है। अब एक साथ रखेंगे अर्थात इनका क्रम हम क्या कर रहे हैं? बदलेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्रम विनिमयता नियम का पालन करेंगे हम। तो इसको एक साथ रखते हैं, यहाँ पर इसको आगे रख देते हैं 1/35, यहाँ ये बराबर में 1/35, इसको माइनस में 6/35 और ये माइनस के 1/4 ऐसे ही। अब हमारा एलसीएम आ गया 35, तो 35 तो 1 माइनस 6 ऊपर, यहाँ क्या बच्चे हैं? 1/4। 1 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने बचे? यहाँ पर बचे हमारे माइनस के 5 और ये 35, माइनस में 1/4। 5 से 35 को काट देते हैं, 5 7 35, ये 7 हो गया हमारा। तो ये क्या बचा हमारा? माइनस में 1/7 माइनस में 1/4। अब कुछ कटपिट नहीं रहा है तो डायरेक्ट हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा। 4 का गुणा 1 से, माइनस में 4 और माइनस में 7 और नीचे दोनों का गुणा, 7 चौके 28। यहाँ ये क्या आ गया? -7 -4 दोनों जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो माइनस में माइनस में 7 4 11, 11/28। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आइए अब हम अगले सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग दूसरा और चौथा एक साथ देखेंगे। दूसरा सवाल और चौथा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में हमें योज्य प्रतिलोम बताना है, चौथे सवाल में गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम बताना है हमें। योज्य प्रतिलोम हमने सीखा था क्या होता है? किसी भी संख्या का ऐसी संख्या से जोड़ना जिससे कि उसका आंसर 0 आ जाए। तो 2/8 में हम क्या जोड़ दें कि उसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो माइनस के 2/8 तो जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस के 2/8 और माइनस के 2/8 दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2/8 का योज्य प्रतिलोम
-2/8 है। तो माइनस के 2/8 का युज प्रतिलोम कितना है, प्लस के 2/8 का युज प्रतिलोम कितना आएगा, -2/8। ये हमारा पहला सवाल था। इस प्रकार से इसमें और भी सवाल दिए गए हैं, आप उनको हल करना। मैं एक और सवाल आपके लिए लिख देता हूं। जैसे कि हमारा चौथा सवाल है 2/-9। अब ये माइनस में, तो इसका युज प्रतिलोम क्या होगा, पहली बात तो प्लस में होगा। अब जो भी होगा इसका सिर्फ प्लस कर दीजिए। माइनस वाली संख्या का क्या लिखना है आपको, प्लस, और प्लस वाली संख्या का माइनस। उससे क्या होता है, युज प्रतिलोम आ जाता है हमारा। तो 2/9 माइनस का युज प्रतिलोम 2/9 है। क्योंकि आप जोड़िए, -2/9 और +2/9 जोड़ करके 0 हो जाएंगे। अब करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में हमें क्या करना होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 लाना होता है, 1 लाना होता है। तो इसमें हम कैसी संख्या से गुणा कर दें, गुणात्मक है, गुणात्मक अर्थात गुणा कर दें। यहाँ युज था, युज मतलब जोड़ दें उसमें। तो इसमें हम किस संख्या का गुणा कर दें जिससे कि इसका उत्तर 1 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर ले जाइए, और ऊपर वाली संख्या को नीचे अगर हम ले जाएं तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और एक दूसरे से कैंसिल होकर के ये उत्तर कितना दे देंगे, 1 आंसर दे देंगे। तो इसका युज प्रतिलोम हमारा कितना हो जाएगा, 19/13। और माइनस में है तो माइनस में, क्योंकि माइनस और माइनस ही गुणा होकर के क्या देंगे, प्लस देंगे तभी। तो -13/19 का गुणन प्रतिलोम, जिसको हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं, गुणन प्रतिलोम 19/13 माइनस का होगा, क्योंकि लिख भी सकते हैं हम, क्योंकि देखिए गुणा करके देख रहे हैं हम क्या वाकई में होगा। माइनस में 13/19 ये संख्या थी हमारी, इसका गुणा करें हम किससे, माइनस में 19/13 से। 19 से 19 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा 1 से 1। तो इस प्रकार से हमारा युज प्रतिलोम। आइए इसका देखते हैं। 2 संख्या दी गई, सबसे पहले इनको हमें गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद जो भी उत्तर आएगा उसका युज प्रतिलोम निकालेंगे। तो सबसे पहले गुणा करते हैं 5 का 3 से, 5 दिए 15, तो ये हमारा 15, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो गया, प्लस। इसके बाद 8 और 7, 8 और 7 56, तो ये 56, अर्थात इसका हमें निकालना है युज प्रतिलोम। अब ये प्लस में आ गई तो युज प्रतिलोम भी प्लस में ही आ गया। क्या करना, संख्या को पलट देना, नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे। अतः 15/56 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 56/15 होगा। ये हमारा आंसर। तो आइए हम करते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल का सेकंड वाला हम लोग करेंगे, थर्ड का सेकंड। फर्स्ट इजी आप करना। सवाल ये है कि x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x का माइनस से मल्टीप्लाई करने पर x आपको मिलेगा। ये हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसी को लेकर के चलते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमें, x बराबर -13/17। इसको हम समीकरण पहला बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करते हैं। तो दोनों पक्षों में ऋण या माइनस का गुणा करने पर दोनों तरफ हम गुणा करते हैं। तो ये प्लस के x किसके हो जाएंगे, -x, और ये माइनस आगे रखा है ये वाला, वो जो कि हम गुणा वाला लाएंगे, और ये संख्या हमारी माइनस की ऐसे ही 1/17। अब हम क्या करेंगे, पुनः एक बार और, क्योंकि हमें क्या मिला, -x, ये अंदर वाली। अब एक और बाहर माइनस रखा होगा तो एक बार और माइनस लाएंगे हम इसके बाहर। पुनः माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में
गुणा करने पर करते हैं गुणा, पहले इसको करेंगे, ये माइनस जो हम गुणा का लगाएंगे ये हमारी -x बराबर, ये माइनस हमारा पहले से रखा हुआ है, इसको हम यहीं रखते हैं, ये वाला थोड़ा सा दूर ये, ठीक है। और ये माइनस हमारा आएगा जो अभी हम माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट में लेते हैं। और ये माइनस, इसके बाद हमारी संख्या आएगी यहाँ पर माइनस में 13/17 और ये ब्रैकेट बंद, -13/17 जो कि हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से देखा जाए तो x के बराबर है, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, x माइनस x इक्वल टू x। ये देखिए यही हमें सिद्ध करना था, अतः सत्यापित हुआ या सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपका ये तीसरा सवाल पूरा होता है। अब आइए हम कुछ सवाल ऐसे ही मौखिक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और आपको अपनी कॉपी में उनको हल करना है, सिर्फ समझना है। जो गुणधर्म हमने पढ़े हैं उनके नाम है ज्यादातर। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम बताना है हमें। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर पहली बार में क्या किया है उन्होंने, यहाँ 1 से गुणा किया है और दूसरी तरफ भी 1 से गुणा किया है। 1 से गुणा करने पर एक जो है वो गुणात्मक तत्समक के रूप में लिखा गया है यहाँ पर, तो पहले वाले का हमारा आंसर हो जाएगा एक गुणात्मक तत्समक है, गुणधर्म का नाम हो गया। दूसरे में देखिए पहली वाली संख्या है उसको उन्होंने आगे वाली को पीछे लिखा, पीछे वाली को आगे लिखा, अर्थात उनका क्रम चेंज कर दिया, जो हमारा उनका स्थान था उसको बदल दिया। तो क्रम चेंज करने को हम कौन सा नियम बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम और किसका है, यहाँ पर गुणा का है, तो गुणन क्रम विनिमयता हो गया यहाँ पर। दूसरा देखिए इन्होंने पलट के लिखा है संख्याओं को, पलट दिया संख्या को, माइनस में 19/29 थे उसको 29/19 लिख दिया, उससे क्या आया आंसर 1 आया। अभी हमने निकाले थे गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम का नियम हो गया। छठवां बहुत इजी सवाल है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अर्थात पहले तो हमें -7/16 का व्युत्क्रम निकालना है। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा, तो 16/7 हो जाएगा। तो हमें 6/13 को किससे गुणा करना होगा, 16/7 माइनस के जो आएंगे तो उससे गुणा कीजिए और आंसर बताना है, सीधा सा रहेगा। 7वां सवाल है, बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप इसको अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला सवाल था इसके लास्ट वाली 2 संख्याओं को उन्होंने एक ब्रैकेट में लिख रखा था, कोष्टक में लिख रखा था, और जब उसको आगे उन्होंने लिखा तो क्या किया, आगे की 2 को कोष्टक में रखा और तीसरी को फ्री छोड़ दिया। पहली वाली में पहली कोष्टक से बात थी और लास्ट की 2 कोष्टक के अंदर थी। ऐसा नियम मैंने बताया था अभी आपको। उसमें क्या करते हैं, आगे की 2 संख्याओं को ले लीजिए, पीछे वाली तीसरी छोड़ दीजिए, फिर आगे जाकर के पीछे की 2 ले लीजिए और आगे वाली को छोड़ दीजिए। तो हमारा ऐसा सहचारिता नियम कहलाता है, इसको सहचारिता नियम। और यहाँ पर गुणा के लिए गुणा लग रहा है सबके बीच में, तो गुणन सहचारिता नियम से ये होगा। नियम का नाम पूछा है, बस आप नियम का नाम बताइए। 8वां और 9वां सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे इनको। और इसके बाद आपका आता है 10वां और 11वां। ये आपको अभी मैंने बहुत सारे नियम बताए हैं और अभी आपने सुना भी है, उसमें से देख करके और आपको ये फिल करना है और लिखना है, अपनी कॉपी में होमवर्क जरूर कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से ये आपका होमवर्क है। और उसके बाद आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन, तो आपका जीके का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हमारे जो भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो कौन है, वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। थैंक यू।